उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, आखिर सच सामने आ ही गया। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब, भारतीय एंकर ने सब उगल दिया। खुफिया गुफ्तगू लीक, भारत में कोहराम मच गया। वीडियो में ये भी बताएंगे कि पाक फौज ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया, बड़े बड़े मुल्क पीछे रह गए। ऐसी कामयाबी कि दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारत के अपने माहिरीन ने ऐसा सच बता दिया कि जानकर हर भारतीय के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तमाम हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया के दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, आखिरकार बड़ा सच सामने आ गया। एक दिन तो ये होना था। मोदी ने कैसे अपनी आवाम और सारी दुनिया से झूठ बोला, वो दुनिया के सामने आ ही गया। भारतीय मीडिया के बदनाम जमाना सहाफी अर्नब गोस्वामी की खुफिया चैट लीक हो गई। आखिर इसमें था क्या, इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताते हैं। मगर यहाँ हम आपको एक बहुत बड़ी और शानदार खबर देंगे कि पाकिस्तान ने दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, जर्मनी, इटली, स्पेन, सऊदी अरब और कनाडा को पीछे छोड़ दिया। फौजी कुव्वत में पाकिस्तान दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन मुल्क बन गया। टॉप 10 मुमालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी ताकत में इजाफा हुआ है। ग्लोबल फायर पावर की जानिब से साल 2021 के लिए जारी की गई फहरिस्त में पाकिस्तान की 5 दर्जे बेहतरी हुई है और ये 15वीं से 10वीं नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान ने रैंकिंग में तुर्की, इटली, मिस्र, ईरान, जर्मनी, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। साल 2021 में मिस्र, जर्मनी, इसराइल, शुमाली कोरिया, जनूबी अफ्रीका, म्यांमार, कोलंबिया, रोमानिया, मेक्सिको, पेरो, डेनमार्क, इराक, शाम, अंगोला, बल्गारिया के दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक की फहरिस्त में तनाज़ली हुई है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के बाद दर्जाबंदी बेहतर करने वाला पहला मुल्क स्पेन है, जो अब 18वें नंबर पर आ गया है। इसके अलावा कनाडा, ताइवान, यूक्रेन, अल्जीरिया, यूनान, नाइजीरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, बेलारूस, पुर्तगाल, मोरक्को, ऑस्ट्रिया, सर्बिया की दर्जाबंदी भी बेहतर हुई है। ग्लोबल फायर पावर की दर्जाबंदी में अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, जबकि साबिका आलमी पावर रूस इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी और हमसाया मुल्क चीन दुनिया का तीसरा और पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत चौथा ताकतवर तरीन मुल्क है। इस फहरिस्त में जापान 5वां, जनूबी कोरिया 6वां, फ्रांस 7वां, बरतानिया 8वां और ब्राजील को दुनिया का 9वां ताकतवर तरीन मुल्क करार दिया गया है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इस फहरिस्त की तैयारी जौहरी हथियारों को देखकर नहीं की जाती, बल्कि फौज के पास मौजूद गैर जौहरी हथियारों की बिना पर की जाती है। यही वजह है कि बाज ऐसे मुमालिक यानी जापान, जनूबी कोरिया, ब्राजील भी टॉप 10 में शामिल हैं जो एटमी कुव्वत नहीं है, और इसराइल जैसी एटमी कुव्वत फहरिस्त में 20वें और शुमाली कोरिया 28वें नंबर पर है। दूसरी जानिब सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि आलमी रैंकिंग में पाक फौज की तरक्की इंतहाई खुश आइंद अमर है, जिस पर सारी कौम बिलाशुबा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी में तरक्की याफ्ता मुमालिक को भी पीछे छोड़ दिया है और वतन अजीज का दुनिया भर की 10 बड़ी फौजी कुव्वतों में शामिल होना काबिल फख्र एजाज की बात है। अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाक फौज के दस्ते अमन के कयाम के लिए मुख्तलिफ मुमालिक में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इन फौजी जवानों ने खाना जंगी वाले मुमालिक में अमन कायम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि फौज का हर जवान हमारा फख्र है, जो वतन अजीज पर कभी भी आंच नहीं आने देगा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने अपने ट्वीट में पाक फौज की इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है और अफवाज पाकिस्तान की मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार जरूर किया है। नाजरीन, एक तरफ ये खबर भारत पर पहाड़ बनकर टूटी तो दूसरी जानिब भारत का वो चेहरा दुनिया के सामने आ गया जिसे वो अब तक तरह तरह के झूठ बोलकर छुपाता रहा। जी हाँ नाजरीन, भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। आखिरकार बड़ा सच सामने आ गया। एक दिन तो ये होना था। मोदी ने कैसे अपनी आवाम और सारी दुनिया से झूठ बोला, वो दुनिया के सामने आ ही गया। भारतीय मीडिया के बदनाम जमाना सहाफी अर्नब गोस्वामी की खुफिया चैट लीक हो गई। नाजरीन, खबर यह है कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान का मौकफ सच साबित हो गया। पुलवामा और बालाकोट हमले की सच्चाई सामने आ गई।
तफसीलात के मुताबिक पुलवामा ड्रामा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान पुलवामा हमले को साजिश करार दे चुका है। पुलवामा हमले के शवाहिद सामने आ गए। सच छुपाने में नाकाम पुलवामा हमले में भारत ने अपने फौजी मरवाए। इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 40 भारतीय फौजियों की लाशों पर मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा। अर्नब गोस्वामी को खातून और इसके बेटे की खुदकुशी पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय सहाफी अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर को 83 लाख रुपए अदा करना थे। गोस्वामी ने गिरफ्तारी के दौरान एक खातून अफसर पर हमला भी किया। सदर भारतीय सुप्रीम कोर्ट बार गोस्वामी से तरजीही सलूक पर मुस्ताफी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार के करीबी सहाफी को पुलवामा हमले और बालाकोट दरअंदाजी का पहले से इल्म था। बालाकोट दरअंदाजी से 3 रोज कबल भारतीय सहाफी ने हमले के बारे में बताया था। भारतीय सहाफी अर्नब गोस्वामी की टीवी रेटिंग एजेंसी के सीईओ की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। गोस्वामी और सरबराह भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की व्हाट्सएप चैट के मुताबिक गोस्वामी को भारत में आला सतह फैसलों का इल्म था। गोस्वामी के करतूतों से भारत में आला सतह अस्करी फैसलों का पोल खुल गया। अर्नब गोस्वामी बालाकोट हमले और आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह था। गोस्वामी BARC के सरबराह से मिलकर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाता रहा। 23 फरवरी 2019 को गोस्वामी ने पाकिस्तान से मुतालिक बड़ी खबर की पेश की इत्तला दी। अर्नब गोस्वामी ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। अर्नब गोस्वामी को पता था कि कश्मीर में मामूल से हटकर कुछ होने वाला है। गोस्वामी ने बताया कि मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई करना चाहती थी। बालाकोट हमले के बाद गोस्वामी ने BARC सरबराह को बताया मजीद कार्रवाई होगी। गोस्वामी भारतीय PM ऑफिस से लीक होने वाली मालूमात इस्तेमाल करता रहा। अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर CNN की इराक कवरेज को फॉलो करना चाहता था। भारतीय फैसला साज मस्खरानुमा एंकर अर्नब गोस्वामी के हाथों में खेलते रहे। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन पहले ही पुलवामा को ड्रामा करार दे चुके हैं। अशोक के मुताबिक मोदी ने पुलवामा में वही किया जो 2002 में गुजरात में किया था। अशोक स्वाइन के मुताबिक मोदी ने वोट बटोरने के लिए पुलवामा ड्रामा होने दिया। ख्याल रहे नाजरीन, बदनाम जमाना सहाफी अर्नब गोस्वामी अपने शूज में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी कौम परस्त पॉलिसियों की शिद्दत से हमायत करते हैं और अक्सर हरीफों पर चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। नागरीन रिपब्लिक टीवी पर मोदी के एजेंडे की तरवीज का इल्जाम लगाते हैं, जबकि दीगर मीडिया इदारे कहते हैं कि आजाद सहाफत खतरात की जिद में है। और ये पहली मर्तबा नहीं कि अर्नब गोस्वामी किसी तनाज़े पर घिरे हों। इनके खिलाफ मजहबी इश्तिआल अंगेजी को हवा देने और मजहबी ग्रोह के माबैन नफरत की तरवीज के मुकदमात भी दर्ज हैं। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।